नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1022वां एपिसोड। आज 14 अगस्त की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी खबरें हम आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। स्पेशली दोस्तों ट्रेड विंडो के हवाले से बड़ी रिपोर्ट है। 3 नए नियम ट्रेडिंग के आ चुके हैं जो आईपीएल टीमों को परेशान कर रहे हैं। तो एंड तक वीडियो को देखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। 2023 का आईपीएल बेशक खत्म हो चुका हो, लेकिन 2024 के आईपीएल को लेकर, एशिया कप और वर्ल्ड कप को लेकर तमाम रिपोर्ट हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर परोस रहे हैं हम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया फटाफट कर दो, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट की। आईपीएल को कॉपी कर दुनिया भर में तो कई लीग बन गई है, लेकिन हिंदुस्तान में भी अलग अलग स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन अपनी अपनी आईपीएल कॉपीड लीग चला रहे हैं और इसका जो नया नवेला उदाहरण है वो आंध्र प्रदेश से निकल कर आया है। दरअसल दोस्तों आंध्र प्रदेश की आंध्रा प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई और इसकी शुरुआत के मौके पर जो इनके सीईओ है गोपीनाथ, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा आवर एम इज टू सेंड प्लेयर्स इन आईपीएल। मतलब भैया ये जो आंध्र प्रीमियर लीग हो रही है इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि यहां से प्लेयर बड़े बने और निकलकर इंडियन प्रीमियर लीग में खेले। दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर अब तैयार हो गया है हिंदुस्तान की क्रिकेट का, ये हिंदुस्तान की क्रिकेट को बहुत फायदा दे रहा है क्योंकि इस नए लीग लाइक स्ट्रक्चर से भारत में कई नए प्लेयर्स निकल कर हर साल आते हैं। दरअसल दोस्तों हो ये रहा है कि ये जो भारत के छोटे स्टेट्स हैं, बड़े स्टेट्स हैं, सब अपनी अपनी लीग्स चला रहे हैं और यहां से कई प्लेयर उठकर आ जाते हैं जो कि नीलामी में बिककर फिर इंडियन प्रीमियर लीग में खेल जाते हैं और वहां से कई सारे प्लेयर्स फिर टीम इंडिया के लिए तैयार हो जाते हैं। ये जो लीग लाइक स्ट्रक्चर है इससे प्लेयर्स की जेब में पैसा भी आता है, कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ती है, पार्शलिटी भी कम होती है और भारत को अच्छे अच्छे प्लेयर हर साल मिल जाते हैं। और इसीलिए हर साल हम देखते हैं ऑन एन एवरेज आईपीएल से 10 बड़े डोमेस्टिक प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार हो रहे हैं मिनिमम। और इस नए स्ट्रक्चर के लिए हिंदुस्तान के बीसीसीआई के लिए लाइक तो बनता भी है, लाइक का बटन नीचे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऐसे बात करते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर आ रही है 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप को लेकर। दरअसल दोस्तों भारत की स्क्वाड का कब ऐलान होगा अभी तक ये कंफर्म नहीं है, हालांकि बहुत जल्दी भारत की भी स्क्वाड आ जाएगी। लगभग 5-6 सितंबर आखिरी डेडलाइन है सभी टीमों को अपनी स्क्वाड का ऐलान करना है उस तारीख तक। लेकिन 15 अगस्त मतलब कल इंग्लैंड जो कि बहुत बड़ी वर्ल्ड कप की दावेदार है, पिछले साल ये लोग जीते भी थे 2019 का, माफ कीजिए, वर्ल्ड कप, इंग्लैंड की स्क्वाड का ऐलान होगा और इस स्क्वाड के लिए सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों भारत की पिच के अनुसार इंग्लैंड किन किन खिलाड़ियों को सेलेक्ट करेगी ये अभी भी रहस्य बना हुआ है। अगर आपको कुछ नाम पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताना आपके हिसाब से कैसी रहनी चाहिए इंग्लैंड की स्क्वाड और इस साल के वर्ल्ड कप में किस पोजीशन तक पहुंच सकती है इंग्लैंड, क्या जीत पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स नीचे लिखकर बताइए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ऐसे बात करते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर आ रही है भैया इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच की टिकट के हवाले से। यार सबको इंतजार है कि आखिर कब मिलेगी भारत पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच की टिकट और इसके लिए बीसीसीआई ने भी अलग से तैयारी कर ली है। तारीखों का ऐलान हो चुका है। 3 सितंबर को इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच की टिकट मिलेगी, रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। दरअसल दोस्तों बीसीसीआई ने भारत पाकिस्तान इस इकलौते मैच के लिए अलग से व्यवस्था की है टिकट देने की। इस व्यवस्था के तहत दोस्तों होगा ये कि 3 सितंबर को सिर्फ इसी मैच की टिकट बीसीसीआई ऑनलाइन जो है वो अवेलेबल कराएगा। आपको बता दूं दोस्तों ये बहुत बड़ा मैच है और ना सिर्फ भारत, पाकिस्तान से भी, मिडिल ईस्ट से भी और पूरी दुनिया से लोग इस टिकट का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ये टिकट आएगी ना दोस्तों, बड़ी संख्या में लोग ऑनलाइन वेबसाइट पर जाएंगे और ऐसी स्थिति में हर साल हम देखते हैं वेबसाइट क्रैश होने की स्थिति बनती है और इन्हीं चीजों से निपटने के लिए स्पेशल डेट 3 सितंबर भारत पाकिस्तान मैच की टिकट के लिए तय की गई है। तो यार बीसीसीआई की इस नई व्यवस्था के लिए और इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए एक्साइटेड हो? लाइक नहीं किया है तो कर देना, लाइक का बटन नीचे ही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अब बात करते हैं दिन भर की चौथी बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर आ रही है रोहित शर्मा को लेकर। कल रोहित शर्मा गए भैया तिरुपति के दर्शन करने, श्री तिरुपति बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए रोहित शर्मा गए थे और उन्होंने ब्लेसिंग्स ली एशिया कप और वर्ल्ड कप को लेकर। यार देखो इतना तो हमें भरोसा है कि इस बार हम ना एशिया कप सही वर्ल्ड कप तो जीतेंगे क्योंकि वर्ल्ड कप पूर्ण रूप से हिंदुस्तान
भगवान की सरजमी पर हो रहा है, लेकिन यार देखो लक भी साथ होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए भैया बालाजी महाराज के दर्शन करने गए थे रोहित शर्मा। इनके लिए लाइक बनता है दोस्तों, क्योंकि ऐसी ही कुछ पिक्चरें हम पहले भी महेंद्र सिंह धोनी के समय देखा करते थे, जब धोनी माता रानी के दर्शन करने जाते थे। जाहिर है दोस्तों एक लक फैक्टर रहता है और इसीलिए प्लेयर्स इन सुपरस्टिशंस में मानते हैं, और मानना भी चाहिए मेरे अनुसार, क्योंकि भैया लक अगर साथ नहीं हो ना तो कितनी बड़ी टीम हो, कितनी बड़े प्लेयर हो, कोई काम नहीं आता। तो लक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए रोहित शर्मा गए थे, तो लाइक तो बनता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अब बात करते हैं दिन भर की 5वीं रिपोर्ट की। तो ट्रेडिंग के 3 नियम है। जी हाँ, अगर आपको आईपीएल में प्लेयर ट्रेड कराना है तो आप ऐसे ही मुंह उठाकर नहीं करा सकते। 3 नियम बीसीसीआई ने तैयार कर दिए हैं और 5वीं बड़ी रिपोर्ट में पहला नियम बताऊंगा। इस नियम का नाम है प्लेयर वॉल्यूशन का नियम। नियम क्या कहता है दोस्तों, ये समझ लीजिए। दरअसल दोस्तों अगर खिलाड़ी की मर्जी नहीं है कि मुझे ट्रेड होना है या नहीं होना है, तो आप उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। सीधे सीधे भाषा में अगर मैं बात करूं, मान लीजिए यशस्वी जायसवाल की मर्जी है कि उन्हें आरसीबी में ट्रेड होना है, तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। अगर उनकी मर्जी नहीं है तो उन्हें कोई ट्रेड नहीं कर सकता। विदाउट प्लेयर कंसेंट कुछ भी नहीं हो सकता है, चाहे उसकी प्राइस को भी चेंज करना हो, चाहे उसको ट्रेड करना हो, चाहे उसे किसी भी नई टीम में भेजना हो, सब कुछ प्लेयर की मर्जी के साथ ही होगा। और चाहे उस प्लेयर को नीलामी में जाना हो। सीधी बात यह है दोस्तों, ट्रेडिंग जब तक पूरी नहीं हो सकती तब तक प्लेयर की मर्जी ना हो। और यह नियम अच्छा है दोस्तों, क्योंकि अमूमन हमने लगभग 2-3 साल 4 साल पहले ये नियम नहीं था तब देखा था, टीमें अपने हिसाब से ही खिलाड़ियों को ट्रेड कर देती थी, और ऐसी स्थिति में प्लेयर की जो कह लेना कि अधिकार है उनका हनन होता था। तो इस नियम के लिए तो जरूर लाइक बनता है। प्लेयर की मर्जी सर्वोपरि। लाइक का बटन नीचे फटाफट हिट कर दो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से बात करते हैं दिन भर की 6वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर आ रही है ट्रेडिंग के दूसरे नए नियम के हवाले से। दरअसल दोस्तों ये नियम क्या कहता है ये भी समझ लीजिए दोस्तों। अगर किसी प्लेयर की कीमत, मान लीजिए यशस्वी जायसवाल है, उनकी 4 करोड़ की कीमत है, तो उन्हें ट्रेडिंग करने के दौरान 4 करोड़ से कम पैसे नहीं दिए जाएंगे। सीधी बात यह है कि अगर यशस्वी जायसवाल राजस्थान रॉयल्स को एग्जाम्पल के रूप में छोड़कर आरसीबी की टीम में जाते हैं, तो उन्हें या तो आरसीबी वालों को 4 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, या 4 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे की भी यशस्वी जायसवाल डिमांड कर सकते हैं, लेकिन उससे कम पैसा आरसीबी की टीम नहीं देगी। तो जो 4 करोड़ रुपए जो पिछली नीलामी की प्राइस है, खिलाड़ी को उतना ही पैसा या उससे ज्यादा पैसा ही ट्रेडिंग में मिल सकता है, उससे कम पैसे पर प्लेयर ट्रेड नहीं होगा। ऐसी स्थिति में वो नीलामी में जाने की भी बात कर सकता है। दरअसल दोस्तों होता यह था कि कई खिलाड़ी को टीमें जो है वो कम पैसे में ट्रेड करने की बात करती थी और उन्हें डर दिखाती थी कि अगर आप नीलामी में चले गए तो आपको और पैसे नहीं मिलेंगे, आप बिकेंगे नहीं, और इसी से खिलाड़ियों के अधिकारों का हनन होता था। और यह नियम खिलाड़ी को अधिकारों के हनन होने से बचाएगा, क्योंकि जितना पैसा मिनिमम पिछली नीलामी में मिला है उतना तो ट्रेडिंग में मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा, उससे ज्यादा की भी डिमांड प्लेयर कर सकता है, विच इज अ गुड रूल। और इस रूल के लिए तो लाइक बनता है। लाइक का बटन नीचे भैया फिर बोल रहा हूं, नियमों के लिए लाइक कीजिए, नहीं किया हो तो फटाफट हिट कीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब यहां से बात करते हैं दिन में की 7वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो तीसरा ट्रेडिंग का नियम वो भी सुन लीजिए। दरअसल दोस्तों ट्रेडिंग का एक तीसरा नियम है जो टीमों के अधिकारों की भी रक्षा करता है। इस नियम के तहत दोनों ही टीमें जिनके बीच ट्रेडिंग हो रही है और प्लेयर, ये तीनों के बीच तालमेल होना जरूरी है। अगर कोई ट्रेडिंग हो रही है, मान लीजिए यशस्वी जायसवाल राजस्थान रॉयल्स को छोड़कर आरसीबी में जा रहे हैं, तो राजस्थान रॉयल्स की भी मंजूरी जरूरी है, यशस्वी जायसवाल की भी मंजूरी जरूरी है और आरसीबी की भी मंजूरी जरूरी है। अगर ये तीनों इस ट्रेडिंग पर मंजूर होंगे तभी ट्रेडिंग हो पाएगी। अगर इन तीनों में से कोई एक पार्टी भी भैया ट्रेडिंग के लिए तैयार नहीं होती है, मंजूर नहीं होती है, नियमों को नहीं मानती है, तो ये ट्रेडिंग को डिनाइड कर दिया जाएगा, ट्रेड नहीं हो पाएगा। एंड इसीलिए भैया ट्रेडिंग में टाइम लगता है, क्योंकि हम देखते हैं 10 टीमें हैं, पहले एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती है, प्लेयर से कम्युनिकेट किया जाता है, प्राइस पर बात की जाती है, फिर ट्रेडिंग होने के लिए तीनों की अनुमति की जरूरत पड़ती है। और ये जो तीसरा नया नियम है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे टीमों के अधिकारों की भी रक्षा होती है और खिलाड़ियों के अधिकारों की भी रक्षा होती है। तो इस नियम के लिए भी लाइक बनता है, 7वीं बड़ी रिपोर्ट के लिए भी लाइक बनता है। ये तो भैया
3 ट्रेडिंग के नियम, इनके लिए लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ये नियम बीसीसीआई की हैंडबुक के अंदर में होते हैं और बड़ी कुरेद के ढूंढ के लाना पड़ता है। हमने लेकर आए हैं लाइक का बटन नीचे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात करते हैं दिन भर की एक्टिविटी रिपोर्ट की। तो ये रिपोर्ट आ रही है वर्ल्ड कप से। जैसा हमने एक वीडियो बनाकर कहा था वैसा ही हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने शाकिब अल हसन के आखिरी वर्ल्ड कप के लिए उनके लिए अलग से तैयारी कर ली है। शाकिब अल हसन को कप्तान बनाया गया है एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए। जाहिर है दोस्तों, बांग्लादेश क्रिकेट के हवाले से साफ है कि ये उनका अंतिम वर्ल्ड कप और एशिया कप रहने वाला है। उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है हसन की, और इन अंतिम समय में उनके करियर के शाकिब अल हसन को कप्तान बनाकर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, और जैसा हमने कहा था उस खबर पर मोहर भी लगी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं अब दिन भर की 9वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर आ रही है बेन स्टोक्स को लेकर। बेन स्टोक्स जो कि इंग्लैंड की क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट तक सीमित हो गए थे, अब उनकी वापसी ओडीआई क्रिकेट में होने वाली है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड उन्हें टीम में वापस लाने की तैयारी कर रहा है। भारत में होने वाले ओडीआई वर्ल्ड कप में कल इंग्लैंड की टीम का सिलेक्शन होगा, और 15 अगस्त को होने वाले इस इंग्लैंड टीम सिलेक्शन में रिपोर्टेडली बेन स्टोक्स की भी इंग्लैंड की टीम में एंट्री होगी। दरअसल दोस्तों, बेन स्टोक्स के पास भारत में आईपीएल खेलने का अनुभव है, जो कि वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के बड़े काम आ सकता है। कई सारे अंग्रेज प्लेयर भारत में आकर आईपीएल खेलते हैं, जिसमें जॉनी बेस्टो, जॉस बटलर, जोफ्रा आर्चर, बेन स्टोक्स, ऐसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं, और इन सबका सिलेक्शन तो होने ही वाला है, और इसीलिए स्टोक्स का भी सिलेक्शन अब ओडीआई टीम में भी इंग्लैंड में होगा। तो स्टोक्स की एंट्री के लिए लाइक जरूर बनता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से बात करते हैं दिन भर की 10वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर आ रही है वेस्ट इंडीज से। खबर अच्छी नहीं है। अगले साल 2024 में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है। ये जो T20 वर्ल्ड कप होगा ये विंडीज में ही, मतलब वेस्ट इंडीज में ही, वेस्ट इंडीज की ही धरती पर खेला जाएगा। और उससे पहले भारत 3-2 से सीरीज हार गया है। भारत 3-2 से वेस्ट इंडीज के हाथों T20 सीरीज हार चुका है। कल जो था वो आखिरी T20 मैच, 5वां T20 मैच भारत और विंडीज के बीच खेला गया, जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा। ये अच्छे साइन नहीं है दोस्तों। हालांकि भारत के बड़े प्लेयर इस सीरीज में नहीं खेल रहे थे, लेकिन यार जो अगले साल वर्ल्ड कप होने वाला है ना, उसमें भी भारत के ये युवा सितारे जो खेल रहे थे ना, वही दिखने वाले हैं। और ये अग्नि परीक्षा थी इन सारे प्लेयर्स के लिए, तो ये अच्छे साइन नहीं है अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए। ये थी भैया दिन भर की 10 बड़ी खबरें टेलीग्राम पर। जैसा कि मैंने कहा जरूर फॉलो कर लेना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर आईपीएल और क्रिकेट फैन के साथ, एशिया कप और वर्ल्ड कप फैन के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे बड़ा वेट करके बेल आइकन दबाओ।